हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित। और चलिए आज हम बात करते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या है स्कॉलरशिप, क्या बेसिक स्टाइपेंड है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे हम इसको फिल करेंगे, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है इंस्पायर रिसर्च स्कीम स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, जिसको हम एसएचई भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप है और इसका नाम है इंस्पायर रिसर्च स्कॉलरशिप। तो इस वीडियो में मैं इंस्पायर रिसर्च स्कीम स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्कॉलरशिप आप पूरा जान सकें। तो यह एक नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है इंस्पायर रिसर्च स्कीम स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। तो बेसिकली यह हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट यदि ग्रेजुएशन करता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है साइंस से रिलेटेड स्ट्रीम में, तो उसको यहाँ पर ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। अट्रैक्टिंग मेरिटोरियस स्टूडेंट टूवर्ड्स स्टडी बेसिक एंड नेचुरल साइंस। तो यहाँ पर मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि होशियार छात्र हैं, उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि वो बेसिक साइंस और नेचुरल साइंस की स्टडी कर सके। बेसिकली ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम बात करेंगे लॉन्च्ड बाय। तो ये जो स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन मतलब किसी डिग्री में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ दो तरीके से एलिजिबल हो सकता है। पहला, यहाँ पर अप्लाइड साइंस के जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेके, और दूसरा जो है बेसिक साइंस के जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेके। तो यहाँ पर जो हमारे अप्लाइड साइंस है उसमें यहाँ पर चार तरीके के कोर्सेज आते हैं इस स्कॉलरशिप में। पहला जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। दूसरे जो कोर्स है वो है मेडिकल कोर्सेज। तो यदि कोई स्टूडेंट मेडिकल के कोर्स करता है, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स करता है, तो वो इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है। तीसरा यहाँ पर आता है एग्रीकल्चर टेक्निकल कोर्सेज। तो कोई स्टूडेंट यदि कृषि विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर कोर्स करता है तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकता है। चौथा हम बात करते हैं वेटेरिनरी कोर्सेज। तो ऐसे कोर्सेज जो कि पशु चिकित्सा से रिलेटेड है। यदि कोई स्टूडेंट पशु चिकित्सा से रिलेटेड कोई कोर्स करता है तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकता है। तो ये तो बात हुई अप्लाइड साइंस के कोर्सेज के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिक साइंस के बारे में। तो यहाँ पर बेसिक साइंस में हमारा आ जाता है पहला बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, एमएससी और एमएस। और यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी में आता है वो आता है इंटीग्रेटेड एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएस। तो यदि कोई स्टूडेंट इन फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर एडमिशन लेता है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर तीन तरीके से एलिजिबल हो सकता है। पहला जो तरीका है वो है मेरिटोरियस स्टूडेंट विथ एग्रीगेट मार्क्स विद इन टॉप 1% ऑफ देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल बोर्ड इन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम दिया है और जिन्होंने क्लास 12th 2022 में पास की है, तो यहाँ पर जब उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेट वाइज या फिर सेंटर वाइज जिस भी बोर्ड से उन्होंने पास किया है, तो उसके जो टॉप 1% होंगे वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1% का मतलब ये है कि यदि किसी एग्जामिनेशन में 1000 स्टूडेंट बैठते हैं और 1000 स्टूडेंट्स में से सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं, मतलब टोटल 1000 स्टूडेंट पास हो जाते हैं, तो उसका जो 1% है उसमें हमारे 10 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो टॉप के 10 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनका 1% है। तो अब हमारे जो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड में जो स्टूडेंट है उनकी संख्या लाखों में होती है। तो यहाँ पर जो उनका 1% जब निकल के आता है तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पे कई हजार स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 1% है वो मिनिमम यहाँ पे 10,000 वैकेंसी है। ये 1% उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये ऐसे स्टूडेंट जो कि टॉप 1% में आते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड एलिजिबिलिटी के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जो कि टॉप 1% में नहीं आते हैं, लेकिन दोज स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड रैंक इन जेई ऑफ आईआईटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट मतलब एआईपीएमटी नीट विद इन टॉप 10,000 rank and are presently pursuing natural and basic science courses in India at BSc BS integrated MSc MS level।
तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईआईटी का जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का टेस्ट दिया है या फिर एआईपीएमटी दिया है या फिर नीट दिया है और उनकी जो रैंक है वो 10,000 के अंदर है। 10,000 के अंदर का मतलब ये है कि उनकी जो रैंक है 9,000, 8,000, 7,000 है, मतलब 10,000 से ऊपर है, मतलब टॉप 10,000 में आती है। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो कि ना तो 1% के क्राइटेरिया में आते हैं और ना ही जिन्होंने आईआईटी का टेस्ट दिया है, ना एआईपीएमटी का दिया है, ना नीट का दिया है, इस तरीके के टेस्ट नहीं दिए हैं और ना ही वो 12th क्लास के 1% में एलिजिबल है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जिसको हम एनटीएससी बोलते हैं, जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च जिसको हम JBNTSTS स्कॉलर बोलते हैं, एंड नेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट परसुइंग बैचलर मास्टर लेवल कोर्सेज इन नेचुरल एंड बेसिक साइंस कोर्सेज आर एलिजिबल। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनटीएससी का टेस्ट दिया है या फिर उसमें स्कॉलर हैं या फिर JBNSTS में स्कॉलर हैं या फिर नेशनल ओलंपियाड में मेडलिस्ट हैं और उन्होंने बैचलर या फिर मास्टर लेवल में बीएससी या एमएससी कर रहे हैं, बेसिकली ये बेसिक और नेचुरल साइंस के लिए है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। पहला जो टॉप 1% में आते हैं अपनी 12th क्लास में, दूसरे जिन्होंने किसी तरीके का आईआईटी, एआईपीएमटी, नीट का जो टेस्ट है वो दिया हो और उसके अंदर 10,000 की रैंक हो, और तीसरे इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो कि एनटीएससी के स्कॉलर हैं, JBNSTS के स्कॉलर हैं या फिर नेशनल ओलंपियाड के मेडलिस्ट हैं, तो वो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो एज ग्रुप है वो 17 से 22 साल के स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आपकी एज 17 से कम है या फिर 22 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो है, नो फैमिली इनकम क्राइटेरिया, तो बेसिकली यहाँ पर कोई फैमिली इनकम क्राइटेरिया नहीं है। तो आपकी फैमिली इनकम मिनिमम से मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओनली फ्रेश स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो यहाँ पर बेसिकली 2022 के स्टूडेंट ही एलिजिबल है जिन्होंने अपना 12th 2022 में किया है। यदि 2021 में जिन्होंने 12th किया है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तो हुए हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो जब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो इस स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं, तो चलिए वो यहाँ पर देखते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट RS 5,000 पर मंथ। तो यहाँ पर बेसिकली 5,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 12 महीने में यहाँ पर आपको टोटल 60,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 60,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे और ये आपको कोर्स कंप्लीटेशन तक मिलेंगे। यदि आपका कोर्स 4 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का है तो ये आपको हर साल 60,000 रुपये थ्रू आउट द कोर्स मिलेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेंटरशिप ग्रांट RS 20,000 ईयरली। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 20,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर मेंटरशिप ग्रांट के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपका 60,000 प्लस 20,000, आपको यहाँ प्रति वर्ष 80,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे एज ए स्कॉलरशिप के रूप में। यदि आपका कोर्स 3 साल का है तो आपको यहाँ पर 2,40,000 रुपये टोटल प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है स्टार्टिंग डेट। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 सितंबर 2022 है, मतलब ये अभी स्टार्ट हो चुकी है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 है। तो आप अपने फॉर्म को 31 अक्टूबर के पहले फिल कर लें और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड कर लें ताकि आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, रजिस्टर ऑन https://www.onlineinspire.government.in। तो ये जो वेबसाइट है मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद जो आपकी आईडी है उस पर आप लॉगिन करेंगे और उसमें फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो आप इस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी टाइप्स की लिंक्स है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्मेट डाउनलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा जो कि मैंडेटरी है। इसका जो टाइप है वो JPEG है और इसकी मैक्सिमम साइज जो है 50 KB है। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे PDF फॉर्मेट में है और उनकी मैक्सिमम साइज 1 MB है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि है क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये भी मैंडेटरी है।
थर्ड जो डॉक्यूमेंट है क्लास 12th मार्कशीट, ये भी मैंडेटरी है, ये भी आपको लगेगी। फोर्थ जो है एंडोर्समेंट फॉर्म साइन बाई प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी, और ये मैंडेटरी है। बेसिकली ये एंडोर्समेंट फॉर्म है जो कि ये बताता है कि ये जो स्टूडेंट है हमारे यहाँ पर पढ़ता है, बेसिकली ये सत्यापित करता है स्टूडेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको एंडोर्समेंट फॉर्म जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। आप उस फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट लें, और उसके बाद अपना नाम पता सारा कुछ डिटेल जो है वो फिल करके प्रिंसिपल के पास जाएं और वहां से सील एंड साइन लगवा के ये पोर्टल पे अपलोड कर दें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट इफ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट सेंट्रल बोर्ड। तो ये बेसिकली मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है इस डॉक्यूमेंट्स को लगाने की। तो यहाँ पे चलिए हम सिक्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग रैंक और अवार्ड इन IIT जेई। तो आपके पास यदि IIT जेई की रैंक है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, AIPMT की रैंक है वो अपलोड कर सकते हैं, नीट की यदि रैंक है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, JBNSTS या फिर NTSC या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट है, तो इसके सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब हम सेवेंथ पॉइंट की बात करेंगे, कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप किसी कम्युनिटी या फिर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जो 8 पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स का, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है, यदि आप अच्छे प्लेयर हैं स्टेट लेवल के या फिर नेशनल लेवल के, तो इस टाइप्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपकी जो प्रीवियस अच्छी खासी अचीवमेंट रही है किसी भी क्षेत्र में, तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन के बारे में। तो टर्म एंड कंडीशन से पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे, कैसे वेबसाइट पे जाना है, सारा कुछ देखते हैं, उसके बाद हम ये टर्म एंड कंडीशन देखेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ब्राउजर पर जाना है और वहां पर सर्च करना है इंस्पायर, इंस्पायर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, और एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये वेबसाइट मिल गई, https://inspiregovernment.in। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। और यहाँ पर यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना सारा डिटेल फिल कर दें और अपना एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट कर लें। तो उसके बाद आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और पासवर्ड फिल करके साइन इन करना है और अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, और नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पर देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको मिल गया है कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर SHE, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली ये डाउनलोड करके रखा है मैंने, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, जिसको हम SHE बोलते हैं, और ये इसका नाम है इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम। तो यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा इस स्कॉलरशिप के बारे में, कैसे आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड जो है आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पे जो है आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 60,000 प्लस 20,000, मतलब टोटल 80,000 रुपये प्रति वर्ष है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट मिल जाती है कि ये कौन सी डेट को ओपन है, कौन सी डेट को क्लोज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 1 सितंबर को यहाँ पर ओपन होता है और 31 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये जो लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। और यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये यहाँ पर BSc और MSc के लिए सब्जेक्ट्स हैं कि आप जो BSc या MSc कर रहे हैं तो उसमें से
आप किन सब्जेक्ट्स के लिए ये इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स हैं। यदि आप बीएससी या एमएससी में इन 18 सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने 1% का कट ऑफ डाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपको समझने के लिए कि जो 2021 में कट ऑफ आया था वो क्या था, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेट का यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात का जो कट ऑफ है वो 88.77 है। बेसिकली यदि आपका 90% से ऊपर है तो आप इसको फॉर्म फिल कर दें। झारखंड का देखिए 79.60 आया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो यहाँ पर टॉप 1% में आ सकते हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नीचे देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन मिल जाता है आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, सारा कुछ का। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है ये फिनिश हो गया है। तो इस नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ें। तो चलिए चलते हैं होम पेज पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे जो 2021 का बैच है उनका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और उनके लिए जो नोटिस है वो यहाँ पर इस सेक्शन में दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं गाइडलाइन एंड फॉर्मेट्स के बारे में। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एसएचई ओपन हो जाता है। तो उसके बगल में हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे गाइडलाइन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो जैसे ही हम गाइडलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो पहले हम ये देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन है कि हम कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप वाइज प्रोसेस में दिया हुआ है। स्टेप फर्स्ट, लॉग इन टू द पोर्टल। स्टेप सेकंड, अपॉन लॉगिंग a screen will be appear where you have a click स्कॉलरशिप लिंक। यहाँ पर आप ये अच्छे से पढ़ लें तो आपको यहाँ पर रेफरेंस मिल जाएगा कि कैसे आपको इस पोर्टल पर फॉर्म फिल करना है। तो चलिए चलते हैं होम पेज पर। अब हम कुछ और चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से आ जाते हैं गाइडलाइन एंड फॉर्मेट में। तो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, तो अभी जो गाइडलाइन थी अभी हमने देखी थी गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब हम गाइडलाइन देखेंगे पोस्ट ऑफर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये गाइडलाइन ओपन हो जाती है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो बेसिकली ये पोस्ट ऑफर है, मतलब ये गाइडलाइन है जब कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है इस स्कॉलरशिप में तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, बेसिकली उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है। तो आप इसको एक बार देख लें। तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ इंटीमेशन ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाता है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन में मिलता है आपको कंफर्मेशन ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर, कैसे आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। यहाँ पर री एडमिशन और चेंज ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी वो मिल जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं ये मैंने अपनी इस स्कॉलरशिप की वीडियो में मेंशन कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ें। तो चलिए हम फिर से चलते हैं यहाँ पर होम पेज पर और यहाँ पर हम फिर से जाएंगे गाइडलाइन एंड फॉर्मेट पे। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर गाइडलाइन। अभी बेसिकली हमने क्या किया था, हमने गाइडलाइन सारी देख ली है यहाँ पर दोनों। अब हम देखेंगे फॉर्मेट। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है तो हमको किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, हमको एंडोर्समेंट फॉर्म चाहिए फॉर बीएससी के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी जो कि आपके लिए एप्लीकेबल होगी जब आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लेंगे। यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा एमएससी के लिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे एंडोर्समेंट फॉर्म फॉर बीएससी के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना है और अपने जो प्रिंसिपल सर हैं कॉलेज के उनसे यहाँ पर सील और साइन करवाना है। तो आप इसको फिल कर लें, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर टिक करें, अपना नाम डिटेल सारा कुछ भर दें। तो चलिए चलते हैं होम पेज पर। तो इस तरीके से ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रहेगा, आप इस पे लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप की कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो पहली जो टर्म एंड कंडीशन है वो है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली।
तो आपके जो भी एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही मान्य होंगे। यदि आप किसी और वेबसाइट के द्वारा यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड टर्म एंड कंडीशन के बारे में। ओनली 2022 पास आउट स्टूडेंट आर एलिजिबल। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपनी 12वीं 2022 में की है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में अपनी 12वीं की है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट के बारे में। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अदर स्कॉलरशिप, तो यू कैन टेक मोर देन वन स्कॉलरशिप विथ इट। तो इस स्कॉलरशिप में किसी अदर स्कॉलरशिप के लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप के साथ कोई दूसरी स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। बेसिकली ये एक एडिशनल स्कॉलरशिप है आपके साइंस या रिसर्च के क्षेत्र में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के बारे में। द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर बेसिक एंड नेचुरल साइंसेज आर विद इन द स्कोप ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग बीएससी बीएस इंटीग्रेटेड एमएससी इंटीग्रेटेड एमएस कोर्सेज। तो बेसिकली यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स हैं। यदि आप इन 18 सब्जेक्ट्स में बीएससी एमएससी बीएस एमएस में एडमिशन लेते हैं तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो वो 18 सब्जेक्ट्स में से है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी स्टैटिक्स जियोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोबायोलॉजी जियोफिजिक्स जियोकेमिस्ट्री एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशियन साइंस। तो ये यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स हैं। यदि इन 18 सब्जेक्ट्स में आप एडमिशन लेते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन के बारे में। ड्यूरिंग द बीएससी कोर्स a student can change his her subjects and or college university academic institution only during BSc first year, provided that the subjects of study is among the identified 18th subject। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है जो कि बीएससी में पढ़ता है, यदि वह फर्स्ट ईयर में है तो वो यहाँ पर अपना कॉलेज अपने सब्जेक्ट्स और अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इफ एनी अदर एक्सचेंज एक्सेप्ट गिवन अबव इज टेकन स्कॉलरशिप शैल नॉट बी गिवन एंड देयर शैल बी नो स्कोप फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड नो कम्युनिकेशन शैल बी मेड सेपरेटली टू द स्कॉलर। तो यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी में एडमिशन नहीं लिया है, मतलब उन्होंने या तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है या फिर मेडिकल में एडमिशन लिया है या फिर हमारा एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो वो यहाँ पर अपना ना तो सब्जेक्ट ना ही अपनी यूनिवर्सिटी और ना ही अपना कॉलेज चेंज कर पाएंगे। यदि भी ऐसा करते हैं तो वो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या फिर उनकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर निरस्त कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 3 year ऑफ बीएससी प्रोग्राम स्टूडेंट में ज्वाइन एमएससी कोर्स anywhere in the country. Scholarship shall be discontinued in the case of 1 year or more break or gap in between BSc and MSc courses। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बीएससी इस स्कॉलरशिप के थ्रू कंप्लीट की है और वो चाहते हैं कि उनकी जो स्कॉलरशिप है वो एमएससी के लिए भी बनी रहे या एमएससी में भी उनको यही स्कॉलरशिप मिलती रहे, तो उनका जो बीएससी का कंप्लीटेशन डेट है और एमएससी का एडमिशन डेट है वो एक ही साल में होना चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट बीएससी के बाद ड्रॉप नहीं ले सकता है, ना ही एक साल का गैप ले सकता है। यदि वह गैप लेता है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा और उसकी जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दी जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिन्यूएबल टर्म एंड कंडीशन के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिनको ये स्कॉलरशिप पहले मिल चुकी है और वो इस स्कॉलरशिप को रिन्यू कराना चाहते हैं तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, तो चलिए वो देखते हैं। तो पहली जो टर्म एंड कंडीशन है वो है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप मिनिमम 60% और 7.0 आउट ऑफ द 10 CGPA आर रिक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर मार्कशीट। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो उनको यहाँ पर मिनिमम 60% जो अपना एकेडमिक ईयर में मेंटेन करना जरूरी है। यदि आपका सिस्टम सीजीपीए सिस्टम है तो आपको यहाँ पर मिनिमम 7.0 यहाँ पर मैंडेटरी है इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इफ स्टूडेंट फेल्स इन सेमेस्टर ईयरली एग्जाम विल नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप इन नेक्स्ट ईयर। यदि स्टूडेंट यहाँ पर सेमेस्टर या फिर वार्षिक एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसकी जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दी जाएगी, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 5 years। आप जो है इस स्कॉलरशिप को मैक्सिमम 5 साल तक ले सकते हैं, जो कि बीएससी प्लस एमएससी के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो आपको ये स्कॉलरशिप जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर चलिए हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ओपन न्यू एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट
विथ नो ट्रांजेक्शन लिमिट विद इन 6 मंथ आफ्टर सिलेक्शन। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनको यहाँ पर एसबीआई में एक अपना नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट होगा। और ये जो बैंक अकाउंट है विद इन द 6 मंथ में खुलवाना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट होने के 6 महीने के अंदर ही ये खुलवाना पड़ेगा। यदि आप किसी और ब्रांच या फिर किसी और बैंक का यहाँ पर अकाउंट ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट के बारे में, सबमिट मार्कशीट रेगुलरली। तो आपकी जो मार्कशीट है, जैसे कि जब आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो आपकी जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट है, जैसे आप सेकंड ईयर में यहाँ पर इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट रहेगी, ईयरली मार्कशीट, वो आपको पोर्टल पर अपलोड करनी रहेगी। In case of non-availability of original mark sheet, internet copy of mark sheet duly attested by controller of examination or registrar of college university shall have to be uploaded on the portal। यदि आप सेकंड ईयर में आ गए हैं या फिर थर्ड ईयर में आ गए हैं, लेकिन आपकी जो प्रीवियस ईयर जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं आई है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उस ऑनलाइन मार्कशीट का आप पहले प्रिंट आउट लीजिए और अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस के सील एंड साइन लगा करके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अपने स्कॉलरशिप से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं और उनका यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एनी डाउट, अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड क्वेरीज हो सकती है। तो जब आप स्कॉलरशिप को फिल करते हैं, तो आपके मन में कई सारे डाउट्स आते हैं। आपका जो लॉगिन पासवर्ड है उससे रिलेटेड कई सारे इशू आ जाते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड कई सारे इशू होते हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है यदि उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो बेसिकली यहाँ पर दो ऑप्शन है, इस तरीके से आप इसको रिजोल्व कर सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है, हेल्पलाइन नंबर गिवन इन द नोटिफिकेशन। तो यदि आपको एनी डाउट, अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप जो नोटिफिकेशन में हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, आप उस पर कॉल करके ये रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके नोटिफिकेशन में हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइडर। तो आपको जो स्कॉलरशिप है जिस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आप उस मिनिस्ट्री के होम पेज पर जाएं, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर निकालें और वहां पर उनको कॉन्टेक्ट करके अपना जो क्वेरी है, अपना इशू है, अपना प्रॉब्लम है वो शेयर करें, वो आपको वहां पर सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री है वो मैं अपनी वीडियो में लॉस्ट बाई के सेक्शन में मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाती है। तो यदि आपको इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आती है पेमेंट रिलेटेड इशू से, कि आपका जो स्कॉलरशिप है आप उसमें सेलेक्ट हो गए हैं और आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन आपका जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर उसके चार रीजन हो सकते हैं मेनली। पहला तो जो है, आधार नंबर शुड नॉट बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। यदि आपका जो आधार नंबर है वो यदि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, तो आप भले ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए केवाईसी आपके लिए मैंडेटरी है। तो अपना जो आधार नंबर है वो बैंक अकाउंट के साथ जरूर लिंक करवाएं। यहाँ पर जो सेकंड जो पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है रॉन्ग आईएफएससी नंबर और बैंक डिटेल। यदि आपने फॉर्म में आईएफएससी नंबर गलत भर दिया है या फिर बैंक डिटेल गलत भर दी है, तब भी आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्राइमरी बैंक अकाउंट। तो आपका जब भी जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो हो सकता है बैंक अकाउंट शुड बी इन एक्टिव कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स का ट्रांजेक्शन ना होने के कारण उनका जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो जाता है, जिस कारण उनकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आ पाती है। तो आप एक बार ये जरूर श्योर करें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, इस स्कॉलरशिप का लाभ जरूर लें। और फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहते हैं और वो कमेंट में पब्लिकली नहीं लिख सकते हैं, तो वो मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर उनको रिप्लाई कर दूंगा। तो स्कॉलरशिप से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को, और साथ में ही यह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें।
तो इस स्कॉलरशिप में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।